हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भारती और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित, जिसमें मैं प्रश्नावली 1.4 आज आपको कंप्लीट समझाऊंगी। और इससे पहले मैंने प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 कंप्लीट समझा दी है, तो आप हमारे वीडियोस वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये जो प्रश्नावली 1.4 है, इसको पढ़ने से पहले हमें इसमें कुछ बातें जाननी पड़ेंगी। देखते हैं क्या हमें इसमें जानना जरूरी है। देखिए 1.3 है, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब 1.3 कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हमें क्या क्या जानना जरूरी है। ठीक है, 1.3 यहाँ तक थी, क्वेश्चन नंबर 8 था इसमें, 8 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो अब जो 1.4 है उसके लिए हमें सबसे पहले वेन आरेख पढ़ना है। वेन आरेख, ठीक है। हालांकि 1.4 में मुझे लगता नहीं है कि एक भी क्वेश्चन वेन आरेख के हैं। ठीक है, तो ये वेन आरेख के क्वेश्चन जहां पर आएंगे मैं आपको वहीं पर समझाऊंगी, वहां पर आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो वेन आरेख में आपको चित्र बनाने होते हैं कुछ इस तरह के, मैं आपको इतना बता दे रही हूँ। ठीक है, ओके, तो वेन आरेख हो गया। उसके बाद है समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, सेट्स पर ऑपरेशन करने हमको वो बताने। अच्छा, क्या क्या इसमें शामिल है। ठीक है, सेट्स जो ऑपरेशन ऑन सेट्स है उसमें क्या क्या शामिल है। समुच्चयों का सम्मेलन यानी कि यूनियन ऑफ सेट्स शामिल है। यूनियन, अब यूनियन का मतलब यूनिटी से होता है। यूनिटी मतलब एक साथ। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है यूनिटी, मतलब एक साथ। जब चीजें एक साथ लेकर सारे के सारे सेट चलते हैं तो उसको यूनियन बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको सरल भाषा में समझाती हूँ। मान लीजिए हमारे पास ए है। ठीक है, ए में हमारे पास कुछ एलिमेंट है 2, 4, 6 और 8। ये ए में हमारे पास कुछ एलिमेंट है। और बी की बात करते हैं तो बी में 6, 8, 10 और 12 ये कुछ एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है, ये ए है और ये बी है। हमें इसका यूनियन निकालना है। तो पहले यूनियन का साइन कैसे बनाते हैं ये देखिए। जब हमें यूनियन निकालना है तो हमें ए यूनियन बी लिखना होगा। तो ए यूनियन, यूनियन का मतलब यहाँ पर हमें यू बनाना होता है। ठीक है, ए यूनियन बी, इसको बोलेंगे ए, इसको यूनियन, इसको बी। तो ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी हमें कैसा लिखना होगा। इसमें जो जो चीजें शामिल हैं दोनों में, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर लिखी जाएंगी। यूनिटी का मतलब सब कुछ शामिल करना है इसमें। तो इसमें 2 है, ठीक है, लिख लेंगे। अब यहाँ पर कहीं 3 है, नहीं है। कहीं 4 है, हाँ, तो ये 4 है। ठीक है, 4 लिख लेंगे हम। अब कहीं 5 है इसमें और इसमें, नहीं 5 है। ठीक है, अब 6 देखते हैं। 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6, आप इसे 2 बार लिखें, नहीं, हमें सिर्फ एक बार लिखना है। ठीक है, 7, कहीं भी 7 नहीं है। अब ये 8 है, 8 लिख लेंगे। ठीक है, अब 9 नहीं है, यहाँ पर 10 है तो 10 लिख लेंगे। 11 नहीं है, 12 है यहाँ पर तो 12 लिख लेंगे। ये हमारा यूनियन निकल आया, यूनिटी। आई होप आपको ये यूनियन वाला समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो बस इसी प्रकार के यूनियन है, हमको कुछ सेट्स दिए जाएंगे और उसका आपको यूनियन बना करके लिखना है। तो मुझे लगता है आप लिख लेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन है ये। और यूनियन के अलावा आपको इसमें क्या पढ़ना है। अच्छा, यूनियन की डिफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है। परिभाषा क्या है। दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव जो या तो ए में हो या बी में हो। ठीक है, या तो ए में हो या बी में हो, वो सभी अवयव हमें लेने हैं। तो ये जो परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको परिभाषा को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उन अवयवों को सम्मिलित करते हुए जो दोनों में हो। ठीक है, लिखा भी यहाँ पर दोनों में हो, प्रतीकात्मक रूप से हम लिखते हैं। और इसको क्या लिखा जाता है, ए यूनियन बी। यहाँ पर इन्होंने लिख भी दिया है कि ए और बी में अगर हमें उसका यूनियन बनाना है तो उसको ए यूनियन बी लिखा जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह का इसका चित्र बनता है ए यूनियन बी का। ठीक है, ए ये है और बी ये है, यूनियन का मतलब जो दोनों में होते हैं वो। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा हमें पढ़ना है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन चीजें मिले। ठीक है, दोनों में जो कॉमन चीजें मिले बस वही लिखना है। बाकी ए का भी छूटेगा और बी का भी यहाँ पर कुछ पोर्शन छूटेगा ही छूटेगा। ठीक है, अब मैं इसका भी आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। हम ये मान लेते हैं कि ए में हमारे पास कुछ एलिमेंट है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। कुछ हमारे पास ए में इतने एलिमेंट हैं हमने मान लिया। और बी में कुछ एलिमेंट ले लेते हैं। तो बी में हम मान लेते हैं 1 है, 2 है, 7 है और 5 मान लेते हैं। ठीक है, 5 हालांकि पहले लिखना था पर आगे पीछे लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ इसको बोलते हैं, सर्वनिष्ठ हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन के लिए ऐसे ये उल्टा साइन बनाते हैं ऐसे करके। तो ये है ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको हमें लिखना कैसे है, जो दोनों में कॉमन हो, इसमें और इसमें जो दोनों में चीजें मिल रही हो। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 और 2 मैच हो रहा है। हालांकि ये ऐसे आप कट का निशान नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ देख कर लिखेंगे कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 लिख देंगे, कॉमा। और क्या चीजें मैच हो रही, 3 नहीं मैच हो रहा है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो फिर 5 लिखेंगे। उसके अलावा 7 यहाँ है और 7 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे और ये कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। तो देखिए इसमें भी 9 छूटा,
इसमें यहाँ पर 1 छूट रहा है, ठीक है। तो कुछ चीजें इसमें भी छूट जाएंगी, कुछ चीजें इसमें भी छूट जाएंगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो होता है सारा का सारा लिख जाएगा और इसमें से कुछ छूट जाएंगे, या कभी कभी ऐसा होता है ये सारा का सारा लिखेगा यानी ए वाला पोर्शन और बी में कुछ चीजें छूट जाएंगी। तो जरूरी नहीं है, लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जो चीजें दोनों में ही कॉमन होती हैं, ठीक है, वो कॉमन चीजें लिखी जाती हैं, इसको ही हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, यानी कि सर्वनिष्ठ। और यहाँ पर इसका जो साइन बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, ऐसे उल्टा यू बना देते हैं, तो ये इंटरसेक्शन का साइन बनता है और ये यूनियन का साइन है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसके अलावा आपको और इसमें क्या पढ़ना है देखते हैं। अच्छा, इंटरसेक्शन की यहाँ पर परिभाषा भी लिखी हुई है, तो परिभाषा मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ लिखा है समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में होते हैं, ठीक है। जो ए और बी दोनों में होते हैं उन सभी का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है, उसी को हम लिखते हैं। प्रतीकात्मक रूप से हम लिखते हैं और इसको किस रूप में डिनोट करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसको ऐसे लिखा जाता है जैसे कि मैंने आपको अभी अभी समझाया है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ये लिखने का तरीका है। ओके, अच्छा, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है, हमको ये प्रॉपर्टीज भी जानना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टीज कुछ हद तक आगे काम आने वाली हैं आपके, ठीक है। तो चलिए प्रॉपर्टीज जान लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर ही होगा। अगर कहीं पर ए इंटरसेक्शन बी लिखा है और बी इंटरसेक्शन ए लिखा है तो दोनों बराबर ही कहलाएंगे। और ये कैसे, क्रम विनिमय नियम से, ठीक है, क्रम विनिमय नियम से। सर्वनिष्ठ संक्रिय के कुछ गुणधर्म, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है, यहाँ पर ये लिखी हुई है। अच्छा, यूनियन की भी तो कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी थी या नहीं दे रखी थी शायद, आई थिंक मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो देखते हैं अभी। अब यहाँ पर सेकंड क्या है, अगर ए इंटरसेक्शन बी है और इंटरसेक्शन सी से कराया जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अगर हम ब्रैकेट यहाँ लगाते हैं तो बाद में ब्रैकेट यहाँ लगा सकते हैं और इंटरसेक्शन दोनों जगह ही बना रहेगा, ये इक्वल होते हैं। अब फाई के साथ अगर इंटरसेक्शन कराते हैं ए का तो वो फाई ही आएगा। अगर यूनियन, यूनिटी होता है ना, सार्वत्रिक समुच्चय, जो मैंने आपको समझाया था ना, यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम ए का इंटरसेक्शन कराते हैं तो वो ए ही आ जाता है, और अगर ए इंटरसेक्शन ए कराते हैं तो भी ए ही आ जाता है, ठीक है। और यहाँ देखिए, अगर ए इंटरसेक्शन है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर यूनियन है तो क्या होगा, एक बार तो इसके साथ में यूनियन बनेगा, सॉरी इंटरसेक्शन बनेगा, और एक बार ए के साथ सी का इंटरसेक्शन बनेगा, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है भाई। ए इंटरसेक्शन है और यहाँ यूनियन है, तो होगा क्या, ये यूनियन तो बीच में लगेगा, यहाँ पर ये यूनियन जो है बीच में लगेगा, और एक ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन सी लिखा जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, तो एक बार ए इंटरसेक्शन बी लेना है, एक बार ए इंटरसेक्शन सी लेना है, और जो यूनियन वाला है वो यहाँ बीच में लगा देंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा था कि यूनियन के भी जो है कुछ यहाँ पर दे रखे थे, प्रॉपर्टीज कुछ दे रखी हैं। तो हाँ, यहाँ पर प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। यूनियन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अगर ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए भी होगा, वो भी बराबर ही आता है, ये क्रम विनिमय नियम से होता है, ठीक है। अब अगर ए यूनियन बी है और यहाँ ब्रैकेट में सी लिखा है तो यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी ये बराबर होते हैं। ब्रैकेट चाहे यहाँ लगाया जाए चाहे यहाँ लगाया जाए, ये दोनों इक्वल ही होते हैं, ये सहचर्य नियम से होता है। अब यहाँ ए यूनियन अगर फाई है तो यहाँ पर ए आएगा, ठीक है। अगर ए यूनियन फाई है तो ए आएगा, यहाँ ए यूनियन ए है तो ए ही आएगा, और अगर सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट का अगर ए के साथ कराते हैं तो यूनिवर्सल आता है, ये यू का नियम कहलाता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आगे कहीं ना कहीं जरूर काम आती हैं, ठीक है। तो चलिए प्रॉपर्टीज हो गई। इसके अलावा हमें और क्या पढ़ना है, हाँ डिफरेंस पढ़ना है हमें, ठीक है। ये समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, सेट्स का डिफरेंस क्या होता है वो हमें पढ़ना है। अब डिफरेंस का मतलब आप जानते होंगे, अंतर, घटाना, ठीक है, घटाना। अब हम इसके भी आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझा दे रहे हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ए में हम कुछ मान लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है, ये ए में कुछ एलिमेंट है हमारे पास। एंड बी में हम मान लेते हैं 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, ये कुछ बी में एलिमेंट है। हमको क्या निकालना था, डिफरेंस निकालना था। तो डिफरेंस का मतलब है ए माइनस बी, ठीक है, और डिफरेंस का मतलब बी माइनस ए भी तो हो सकता है, तो ए माइनस बी भी निकाल सकते हैं और बी माइनस ए भी निकाल सकते हैं। अब ये कब निकालेंगे भाई, ये दोनों कब निकालेंगे, कब हम ए माइनस बी निकालेंगे और कब हम बी माइनस ए निकालेंगे, जैसा क्वेश्चन में कहा गया होगा हम वैसा करेंगे। अगर कहा गया होगा ए माइनस बी तो हम ए माइनस बी निकालेंगे, अगर कहा गया होगा बी माइनस ए तो हम बी माइनस ए निकालेंगे, अगर दोनों ही कहा होगा तो हम दोनों ही निकालेंगे, ठीक है। मैं आपको दोनों निकाल के समझाती हूँ, ये हमारा डिफरेंस चल रहा है। अब इसमें करना क्या है, अगर a माइनस बी है तो सिर्फ हमें a को देखना है, ठीक है, सिर्फ हमें a को देखना है।
और ए में और बी में हमें मैच करना है। ए और बी में मैच करना है। क्या क्या मैच हो रहा है? 2 मैच हो रहा है, ठीक है, 4 मैच हो रहा है, ठीक है, 6 मैच हो रहा है, ठीक है। हमारे पास 3 एलिमेंट मैच हुए हैं, 2 4 6 मैच हुए हैं और हमें सिर्फ ए को देखना है, हमें बी को नहीं देखना है। जो मैच हुए ना उनको हटा दें, फिर बचा क्या हमारे पास? सिर्फ ए में ही देखेंगे। 1 बचा, 3 बचा और 5 बचा। तो जो इसका आंसर आएगा ए माइनस बी का, ठीक है, ए माइनस बी हमारे पास आएगा 1 3 और 5 और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हमें बी को नहीं देखना है। जब भी ए माइनस बी, ए आगे है ना, तो सिर्फ हमें ए को देखना है और बी में सिर्फ हमें मैच कर लेना है। क्या क्या चीजें मैच हो रही, जो चीजें मैच हो रही है उनको छोड़ देना है, बाकी जो ए में बचा वो हमें लिख देना है। चलिए अब बात कर लेते हैं बी माइनस ए की। तो बी और ए, इसमें हमें सिर्फ बी को देखना है, तो जो चीजें मैच हो रही ना वो छोड़ देना है। अब यहाँ 2 मैच हो रहा था, 4 मैच हो रहा था और 6 मैच हो रहा था। बचा क्या? इसमें क्या बचा? इसमें हमारे पास सिर्फ 8 बचा। यहाँ 8 लिखना है और इक्वल्स का निशान यहाँ लगाना है। तो b माइनस ए जो है वो 8 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, तो ये हमेशा सही नहीं होगा। ये तो अभी भी सही नहीं हुआ, तो ये हमेशा सही नहीं होगा। हाँ, कभी कभार रेयर केस में ये सही हो सकता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये डिफरेंस हमने बना लिया, ठीक है। तो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अब इसमें समझने के लिए कुछ ज्यादा बचा नहीं है, ठीक है। हमें अब सीधे प्रश्नावली पढ़ना है और प्रश्नावली 1.4 में पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन यानी कि यूनियन, ठीक है। जब भी सम्मिलन लिखा होगा आपको यूनियन ज्ञात करना है। यहाँ x दिया है, यहाँ y दिया है, हमें x यूनियन y निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाती जाती हूँ और कुछ आई होप आप कर लेंगे क्योंकि इतना इजी टॉपिक है ये, ठीक है। तो 1 का फर्स्ट, x में हमारे पास दे रखा है 1 3 एंड 5, ठीक है। और y में हमें दे रखा है 1 2 एंड 3। हमें क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। तो x यूनियन y, तो जब x यूनियन y करेंगे हम क्या, तो क्या आ जाएगा? 1, भाई दोनों में एक तो मैच हो रहा है तो 1 आ जाएगा। 3, अब 3 से पहले हमें 2, ठीक है भाई, 1 से पहले हमें 2 देखना पड़ेगा। तो 1 के बाद, सॉरी 1 के बाद हमें 2 देखना पड़ेगा। तो 2 है, ठीक है, जब 2 है तो पहले 2 लिखेंगे। अब 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 3 सिर्फ एक बार ही लिखना है हमको, 2 बार नहीं लिखेंगे। ये 5 यहाँ पर लिख लेंगे और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन है, आंसर हो गया। इसका सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या है? ए में हमको दिया है ए ई आई ओ और यू, ये हमको दिया है ए में। और बी में हमको दिया है ए बी और सी, ठीक है। अब इसका हमें यूनियन निकालना है। तो ए यूनियन बी, ये ए है ये बी है और यूनियन का साइन लगा देंगे। अब इसको कैसे करेंगे? भाई ए मैच हो रहा है, पहला पहला टर्म ए मैच है तो ए लिखेंगे। यहाँ पर बी है तो बी भी लिख लेंगे। यहाँ पर सी है तो सी भी लिख लेंगे। उसके बाद ई लिख लेंगे, फिर आई लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर यू लिखेंगे और ये भी हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें वो थोड़ी कुछ लैंग्वेज लिख कर बताया गया है। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन था, इसमें लैंग्वेज नहीं थी, इसमें सिर्फ हमारे पास एलिमेंट दिए हुए थे, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है। ए में क्या है? एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो कि 3 का गुणज है, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और वो 3 का गुणज है। अब मैंने आपको ये बताया है इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाता है। तो पहले इसको हमें लिखना है। अब 3 का गुणज, एक तो प्राकृत संख्या लेना है और प्राकृत संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है, तो एक तो हमें प्राकृत संख्या लेना है और कौन सी संख्या लेनी है? जो कि 3 का गुणज होंगी, ठीक है, 3 का गुणज। ओके, तो देखते हैं इसमें x में हमें क्या लिखना है। a में, ओके, a है, x नहीं है, सॉरी a है। तो a में हमें क्या लिखना था? a में हमें लिखना है 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12 और ऐसे ही सो ऑन चलती चली जाएंगी, ठीक है, सो ऑन चलती चली जाएंगी। क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि नहीं हमको 12 तक लेना है, 15 तक लेना है, 20 तक, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। तो इसलिए ये संख्याएं आगे ऐसे चलती चली जाएंगी, छोड़ देंगे। अब बी में क्या बोला है इन्होंने? देखिए बी में बोला है, देखिए बी में बोला है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम एक प्राकृत संख्या का मतलब है 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है एंड 5 लेना है और यहाँ स्टॉप कर देना है क्योंकि 6 से कम बोला है और 6 से कम हमारी प्राकृत संख्या यहाँ पर लिख चुकी है। हमें इसका भी इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्या लिखेंगे? यूनियन निकालना है, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं भाई, यूनियन चल रहा है। तो ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी में हमें क्या क्या इसमें चीजें मैच हो रही है, तो पहले तो वो देखेंगे। देखिए 1 मैच हो रहा है, 2 मैच हो रहा है, 3 मैच हो रहा है, फिर यहाँ 4 मैच हो रहा है, ये 5 मैच हो रहा है, यहाँ 6 मैच हो रहा है, यहाँ 9 मैच हो रहा है, यहाँ 12 मैच हो रहा है,
लेकिन ये ऐसे चलता चला जा रहा है, लेकिन सारी संख्या नहीं चल रही, इसमें 3 के गुणज चल रहे हैं, ठीक है, 3, 6, 9, 12, 15, ये ऐसे चलता चला जाएगा। पर ये संख्याएं सीमित हैं, लिमिटेड हैं, तो इसको ना हमें जैसे क्वेश्चन दिया था लैंग्वेज में वैसे ही लैंग्वेज रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बराबर 1 2 3 3 नहीं 4 भाई 1 2 4 5, क्योंकि ये तो संख्याएं सीमित है ना, और ये संख्याएं गुणज बना रही हैं, तो ये संख्याएं अभी नहीं लिखेंगे, इनको बाद में लैंग्वेज के रूप में लिखना है। तो 1 2 4 5 पहले इतना लिख लेंगे, 1 2 4 5 हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या लिखना है, हमें लिखना है या संख्या 3 का गुणज, ठीक है, या फिर या संख्या 3 का गुणज, तो हमें ये लिखना था इसमें, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स 1 2 4 5 या संख्या 3 का गुणज, या तो ये संख्याएं चल रही हैं, ठीक है, या तो ये संख्याएं चल रही हैं, या फिर 3 का गुणज चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ हमको ये पूरा लिखना है यूनियन में, और ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन जब लैंग्वेज में होता है तो आंसर भी हमें लैंग्वेज में ही देना होता है, ठीक। तो अब चौथा देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि a बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x जो है वो 1 से बड़ा है और 6 से छोटा और उसके बराबर भी है, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 6, यानी जो x है वो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा क्यों, क्योंकि इसकी तरफ ऐसे मुंह खुला है, तो x जो है 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है और 6 के बराबर भी है, तो 6 से छोटा लेना है, क्योंकि x की तरफ ऐसे नोक निकली, मतलब 6 से छोटी संख्या लेनी है, और यहाँ पर क्या बराबर का साइन भी लगा हुआ है ना, ऐसे करके, तो 6 भी लेना है हमें उसमें। तो पहले तो a में हमें एक ऐसी प्राकृत संख्या लिखना है जो 1 और 6 के बीच में हो, जिसमें 6 भी शामिल हो लेकिन 1 शामिल नहीं होगा। तो पहले a के लिए लिखते हैं, ठीक। तो a के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 शामिल नहीं करना है तो हमें 2 से लेना है, 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, हमें कुछ इतना लिखना था, 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। और देखते हैं b में क्या है, x सच दैट x प्राकृत संख्या है जो कि, अब यहाँ पर क्या है, x जो है वो 6 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा, यानी x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10, ठीक है, ग्रेटर देन तो 6 है लेकिन लेस देन 10 है, यानी कि x जो है वो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। यहाँ 10 भी शामिल नहीं होगा और 6 भी शामिल नहीं होगा, यानी हमें 7 8 और 9 सिर्फ इतना लेना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, b के लिए क्या लिखेंगे, b में लिखना है 6 नहीं लिखना था, 7 8 और 9, ठीक है, हमें सिर्फ इतनी संख्याएं लिखनी थी। तो ये हमारा a और b में हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम a यूनियन b निकालते हैं, ठीक है, a यूनियन अगर b निकालते हैं तो पहले इसको लिखते हैं, फिर इसको लैंग्वेज में बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6, अब 6 के बाद 7 8 9, ये भी लिख देंगे, 7 8 9, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम अपनी लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे। तो लैंग्वेज क्या है, x इस प्रकार है। अब यहाँ पर x सच दैट x इस प्रकार है, किस प्रकार है कि जो x है हमारा, वो x हमारा है क्या, जो x है वो 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, जिसमें 1 भी शामिल नहीं है और 10 भी शामिल नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और लिख देते हैं कि जो x है बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ये भी तो दिखाना था कि जो x है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, a यूनियन b, ठीक है, x सच दैट x, और यहाँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और क्या यहाँ जो x लिखते, यहाँ पर हम लिख देते कि ये 2 है जिसमें 2 भी शामिल है, 2 से बड़ी है और 2 भी शामिल है, चाहे हम ऐसे भी इसको लिख सकते थे, ठीक है। और यहाँ लिख देते कि 9, यानी 9 भी शामिल है और 9 से छोटी संख्या है, चाहे आप ये लैंग्वेज लिखें चाहे आप ये लैंग्वेज लिखें, दोनों ही लैंग्वेज सेम है और कोई इसको कट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 5 है, ए में क्या है 1 2 3 और बी में क्या है 5 है, ठीक है, 1 2 3 है और बी में 5 है। तो जब भी हमें कुछ ऐसा दिया होगा, 5 में यहीं पर लगा लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 हमें ए में दिया है 1 2 और 3, ये ए में दिया है, और बी में हमको दिया है 5, और हमें निकालना है ए यूनियन बी। तो जब भी 5 के साथ यूनियन कराते हैं ना किसी भी संख्या का, जब हम 5 के साथ में यूनियन कराते हैं ना तो वही संख्या आ जाती है, यानी कि ये संख्या है तो टोटल यही आ जाएगा, यानी कि 1 2 3, बस ये लिख देना है और 5 वाला कहीं नहीं लिखा जाता है, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए कि ए में हमारे पास ए और बी दे रखा है, जबकि बी में हमारे पास ए बी सी दे रखा है, ठीक है।
फिर बोला है क्या ए सबसेट है बी का, क्या जो ए है वो बी का सबसेट है, तो हाँ बिल्कुल दिख रहा है क्योंकि ए में जो दो एलिमेंट है वो इसमें भी तो है, इसका मतलब ए सबसेट ऑफ बी है। ठीक है, फिर बोला है कि ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए और हमें ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें ए में दे रखा है ए और बी, ठीक है, और बी में हमको दे रखा है ए बी सी, ये बी में हमको दे रखा है। और हमें बोला क्या है, क्या हमें ये बोला है कि क्या ए सबसेट ऑफ बी, तो हाँ इसमें क्या लिखेंगे, हाँ ए सबसेट बी है। क्यों है, क्योंकि हमें दिख भी रहा है कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो इस बी में मैच कर रहे हैं। भाई ये दो एलिमेंट इसमें है और ये पूरा का पूरा इसमें मैच कर रहा है, इसका मतलब ए सबसेट ऑफ बी। और ये सबसेट वाला जो है मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 में बहुत अच्छे से समझाया है, तो जिसको भी समझ में नहीं आया वहां जाकर समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा एक्सरसाइज 1.3 में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या पूछा था, और ये पूछा था कि ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी हमें ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, ए यूनियन बी क्या आएगा भाई, इसमें ए है इसमें भी है, ओके, यहाँ बी है यहाँ पर भी बी है, ओके, और यहाँ अब सी है, ठीक है, यहाँ नहीं है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सारे के सारे लिखने होते हैं ना, तो यहाँ सी भी लिखना है। अब एक बात अगर हम ये कहें कि ए यूनियन बी, या तो यहीं पर आंसर छोड़ देंगे, ठीक है, या तो यहाँ पर आंसर छोड़ देंगे और हमारा सही है। अब अगर हम ये कहें कि ये जो पूरा का पूरा है, समझिएगा, ये जो पूरा का पूरा है, क्या ये बी नहीं है, ये तो पूरा बी है, तो ए यूनियन बी अगर हम बी लिखें तो हमारा ये आंसर भी तो सही है। ठीक है, हालांकि ये आंसर दिया नहीं है, आंसर आपको यही वाला दिया गया है, लेकिन अगर हम ये लिख दें कि ए यूनियन जो बी हमने निकाला है वो पूरा का पूरा बी है, क्योंकि ये सारे के सारे बी ही तो बना हुआ है, तो यहाँ पर ये बी भी लिखा जा सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अब कहा है कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं, ठीक है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, अब कहा है दो ऐसे समुच्चय आपको लेना है जिसमें ए जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो हमको एग्जांपल लेकर देख लेंगे, तो ए जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए, तो फिर हमें क्या करना है, तो फिर ए यूनियन बी क्या होगा, हमको ये बताना है कि ए यूनियन बी क्या होना चाहिए। ओके, हमें ये पता है, हमें ये पहले से पता है कि ए सबसेट ऑफ बी है, ठीक है, ये हमको ऑलरेडी गिवन है। इसका मतलब है कि ए में जो भी एलिमेंट हैं वो बी में पूरे के पूरे होने चाहिए, और कुछ ज्यादा भी एलिमेंट होने चाहिए, एक दो एलिमेंट ज्यादा भी होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम ये मान लेते हैं, माना ए में हम लेते हैं 1 2 3, हमने ए में कुछ इतने ले लिए। अब हम बी में क्या लेंगे, बी में हम ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, हमने कुछ इतने एलिमेंट बी में ले लिए। अब ए सबसेट ऑफ बी तभी तो सिद्ध हो पाएगा ए सबसेट ऑफ बी, जब ए में सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट जो हैं उनमें से जो ये पूरा का पूरा मैच करे, ठीक है, उनमें पूरा का पूरा मैच करना चाहिए, तभी तो हम ए सबसेट ऑफ बी दिखा पाएंगे, क्योंकि हमको ऑलरेडी गिवन है, हमको पता है। ठीक है, अब हमें जो पूछा है कि ए यूनियन बी क्या होगा, ये तो पूछा है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये 4 भी लेना है और ये 5 भी लेना है। ठीक है, हमें ये 4 भी लेना है, 5 भी लेना है। अब बताइए कि ये पूरा का पूरा जो हमारे पास सेट है वो क्या है, वो बी है ना, तो यहाँ ए यूनियन बी को हम बी भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी को हम बी भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारे पास बी है, तो ये आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें हमें संख्याएं नहीं दे रखी थी। जब संख्याएं नहीं दी हैं, हमें सिर्फ ए और बी दिया है, तो जो उसका आंसर है ना वो भी हमको ए और बी में ही देना था। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर बी लिखा, संख्याएं नहीं लिखी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि a बराबर 1 2 3 4, ठीक है, a में हमको दिया है 1 2 3 4, b में हमको दिया है 3 4 5 6, और c में हमको दिया है 5 6 7 8, और d में हमको दिया है 7 8 9 10। ठीक है, ये हमको a b c और d दे रखा है, तो निम्नलिखित याद कीजिए। अब यहाँ 1 से लेकर के, ठीक है, 7 है हमारे पास, तो ये वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपसे बन जाएंगे, पर फिर भी मैं फटाफट इनको करे दे रही हूँ। जिससे नहीं बन रहा है तो वो देख ले, जिससे बन रहा है तो वो अपने आप करे, ठीक है, कोशिश करे और फिर मुझे कमेंट करके बताए किन किन बच्चों से ये बन गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लगाते हैं। सबसे पहले ए में जो हमको दे रखा है, ए में हमको दिया है 1 2 3 4, ठीक है, और बी में हमको दिया है 3 4 5 6, ठीक है, और सी में हमको दिया है 5 6 7 8, ओके, एंड डी में हमको दिया है 7 8 9 एंड 10। ठीक है, सब में 4 4 ही एलिमेंट है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, पहला हमको ए यूनियन बी ज्ञात करना है, ठीक है, दूसरा हमें क्या निकालना है, दूसरा हमें निकालना है ए यूनियन सी, ठीक है, तीसरा हमें क्या निकालना है, थर्ड हमें निकालना है बी यूनियन सी, ओके, एंड फोर्थ, चलिए पहले फोर्थ ही लगा लेते हैं, 4 क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर जो 3 क्वेश्चन है वो बाद में करेंगे।
अब यहाँ पर हमको निकालना है बी यूनियन डी, ठीक है। तो पहले इतने कंप्लीट करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार बुक में भी दिखा देती हूँ। पहले हमें निकालना था ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन सी, फिर बी यूनियन सी, उसके बाद में बी यूनियन डी। पहले इतना निकालना है, बाद में ये 5, 6 और 7 ये बाद में करेंगे, ठीक है। तो देखिए ए यूनियन बी, अब ए और बी में क्या क्या चीजें मैच हो रही है, बस वही वही तो लिखना है। तो 1 2, ठीक है, 1 2 तो लिखेंगे। अब 3 मैच हो रहा है तो 3 भी लिख लेंगे। फिर 4 4 तो मैच हो रहा है, 4 भी लिख लेंगे। और 5 6 छूट रहा है तो वो भी लिख लेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट, ओके। अभी ए यूनियन सी निकालना है, तो ए यूनियन सी, इसका और इसका यूनियन निकालना है। तो यहाँ 1 तो लिखना ही लिखना है हमें, 1 2 भी लिखना है, 3 भी लिखना है, 4 भी लिखना है, 1 2 3 4, और यहाँ पूरा 5 6 7 8, 5 6 7 8, और ये हमारा कंप्लीट हो गया, ओके। अभी हमें क्या निकालना है, बी यूनियन सी, बी का सी से यूनियन कराना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3 है 4 है, तो पहले तो सबसे पहले 3 4 लिखेंगे, 3 4, 5 6 यहाँ है, यहाँ भी 5 6 है, मैच कर रहा है तो सिर्फ एक ही बार लिखेंगे 5 6, और यहाँ क्या 7 8, तो यहाँ 7 और यहाँ 8, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, बी यूनियन डी। तो यहाँ क्या है, 3 4 5 6, और यहाँ 7 8 9 10, तो पूरा का पूरा ही लिखना पड़ेगा हमें। तो क्या लिखना है, 3 4 5 6, और यहाँ 7 8 9 और ये 10, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। 4 हमने कंप्लीट कर लिए, फिर 4 और बचे इसमें। अब देखिए यहाँ पांचवें में क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी है, ओके। और फिर इसमें क्या है, ए यूनियन बी यूनियन डी है, इसमें क्या है, बी यूनियन सी यूनियन डी है। तो पहले हम सारे लिख लेते हैं, फिर आपको करके बताते हैं कैसे करना है। कौन सा लगा रहे हैं हम, पांचवा। तो यहाँ पर पांचवा नोट डाउन करते हैं। पांचवे में क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, ये पांचवा है हमारे पास। और मैं यहाँ थोड़ी दूर लिखे ले रही हूँ। नंबर 6 हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन डी करना है हमें। एंड 7वां हमें करना है बी यूनियन सी यूनियन डी, ये हमारे पास 7वां है, इसको हमें करना है। तो पहले हम ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं। अब सबसे पहले ना ए यूनियन बी करेंगे, तो ए यूनियन बी हमने पहले ही कर रखा है, ठीक है, ए यूनियन बी हमने पहले ही कर रखा है ना, तो ए यूनियन बी वाला यहाँ पर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये हमने ए यूनियन बी लिख लिया। ए यूनियन बी का जो ये आया था वो हमने लिख लिया। इसका यूनियन किससे कराना है, सी से, तो हमें सी वाला लिखना पड़ेगा। सी वाला ये है, तो यहाँ पर पहले इसको लिखेंगे क्या, 5 6 7 8, इससे हमें यूनियन कराना है। तो अब इसका फाइनल आंसर यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर ये 7 8 भी लिख देंगे इसमें। तो ये हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी अब कंप्लीट हो गया, ये इसका आंसर, ओके। आई होप समझ में आया हो आपको। अब ए यूनियन बी, इसमें भी हमने पहले ही यूनियन करा रखा था। ए यूनियन बी हमारे पास यही दे रखा है जो हमने अभी अभी यहाँ पर लिखा। सबसे पहले इसी को लिखना है क्या, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया ए यूनियन बी। हमें इसका यूनियन किससे कराना है, डी से, ठीक है, डी से यूनियन कराना है, ये जो डी बना हुआ है। अब डी में हमारे पास क्या था, 7 8 9 10, ये डी में था, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का यूनियन कराना है, तो दोनों में जो चीजें मैच करेंगी वही वही लिखेंगे। यहाँ पर तो पूरा का पूरा लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ओके। अभी हमें बी यूनियन सी पहले करना है, ठीक है, बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी भी हमने इसमें कर रखा है, ये देखिए बी यूनियन सी हमने कर रखा है ना, 3 4 5 6 7 8, ओके। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8, ओके। अब यूनियन किससे कराना है, टी से कराना है यूनियन, ठीक है, डी यानी कि ये 7 8 9 10, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 8 9 10। अब इन दोनों का भी हमें यूनियन कराना है, तो कैसे लिखेंगे, 3 से शुरू करेंगे, 3 4 5 6 7 8 और 9 10, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और मान लीजिए अगर हमें बी, अब अगर हमें सिर्फ इतना ही दे रखा है, ठीक है, और हमें ये सब क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, तो आपको पहले बी यूनियन सी कराना होगा, ठीक है, पहले बी और सी का यूनियन कराएंगे तो ये आएगा, तो वो आपको करके दिखाना भी पड़ेगा, एक स्टेप इसमें आपका और बढ़ेगा, ठीक है, एक स्टेप इसमें आपका और बढ़ेगा। अगर ये सब आपको दे रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन, तो आपको ऐसे ही करने हैं, ओके। चलिए तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रश्न 1 में, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने अभी भी ऊपर लगाया था ना उसमें। तो प्रश्न 1 में प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ समुच्चय का मतलब है आपको इसमें इंटरसेक्शन करना है। अभी हमने ऊपर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम दिखाते हैं आपको, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो अभी हमने इसमें ना यूनियन निकाला था, ठीक है, सम्मिलन निकाला था। सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन। अभी हमको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो इन सब का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक इन सब का हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है।
तो चलिए मैं आपको समझाती जाती हूँ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या है देख लेते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो एक्स ने दिया था 1 3 5, ओके, एंड वाई में हमको दे रखा था 1 2 3, ये हमको दे रखा है। हमें इसका इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का साइन ऐसे बनता है, ठीक है। और इंटरसेक्शन में क्या चीजें लिखती हैं, जो चीजें दोनों में मैच होती है। 3 मैच हो रहा है ना, सिर्फ 3 ही मैच हो रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही आएगा। 1 मिनट, 1 भी तो मैच हो रहा है, ओके। हाँ, 1 और 3, इसमें 2 एलिमेंट आएंगे। 1 मैच हो रहा है यहाँ से, और ये 3 मैच हो रहा है, तो यहाँ पर ये इसका जो आंसर आएगा 1 3, ये इसका इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। अब इसका सेकंड करते हैं। इसमें हमारे पास ए में है ए ई आई ओ यू, ये ए में है, और बी में हमारे पास क्या है, ए बी सी, ये बी में है हमारे पास। तो अगर हमें इसका इंटरसेक्शन करना है, ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में मैच हो रहा है, ठीक है, जो दोनों में मैच हो रहा है, क्या ए, तो ए हो गया, और कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी मैच नहीं हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सिर्फ ए आएगा, ठीक है। अब तीसरे की बात कर लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो था वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, थियरी लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि x सच दैट एक प्राकृत संख्या है जो कि 3 का गुणज है। तो एक प्राकृत संख्या थी जिसमें 3 का गुणज लेना था, तो x में हमें 3 का गुणज लेना है। 3 के गुणज का मतलब है 3 6 9 एंड डैश डैश डैश, ओके। और इसका y हमें क्या लेना था, 1 मिनट, यहाँ पर भी a था, मैंने x बना दिया, a है यहाँ पर, और यहाँ पर b है, ओके। b में हमें क्या लेना था, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, तो 6 से कम एक प्राकृत संख्या लेनी थी। अब 6 से कम एक प्राकृत संख्या का मतलब 1 2 3 4 और 5, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है, क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b, ओके। तो यहाँ पर क्या चीजें मैच हो रही है, सिर्फ 3 ही मैच होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 6 से कम, तो यहाँ 6 तो आएगा ही नहीं, जबकि यहाँ 6 3 6 9 ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हमें जो मैच होता है, इसमें हमें जो मैचिंग पॉइंट है वो सिर्फ 3 मिल रहा है, इसलिए इसका जो आंसर है वो 3 आएगा, ओके। अब लगा लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट, ओके। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, हमें बोला था कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट। हाँ, इसका फोर्थ पार्ट है ए में क्या है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 1 और 6 के बीच में है, जिसमें 6 भी शामिल है, यानी कि वो संख्या 1 से बड़ी होनी चाहिए जिसमें 1 शामिल नहीं होगा, ठीक है, और 6 से छोटी होनी चाहिए जिसमें 6 भी शामिल है, यानी कि x जो है इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन आर इक्वल्स टू 6, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना था, ए में क्या लिखना था, 2 3 4 5 और 6, इसमें हमें 6 भी शामिल करना था। डी में हमें क्या लेना है, अब देखिए डी में क्या लिखा है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या लेनी है, और वो जो संख्या कैसी होनी चाहिए, 6 से बड़ी और 10 से छोटी, जिसमें 6 और 10 भी शामिल नहीं करना, यानी कि हमें 7 8 और सिर्फ 9 लेना है। तो बी में हमें लेना है 7 8 एंड 9 लेना था। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, अब देखिए दोनों में कुछ भी मैच नहीं, दोनों में कुछ भी मैच नहीं है, तो इसका मतलब हमें इसमें क्या लिखना है, फाई, और फाई ना इस ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया था कि फाई को कभी ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते आप ऐसे करके कि यहाँ फाई बना दे और कहेंगे हो गया, तो ये गलत माना जाएगा। फाई का मतलब है बिना ब्रैकेट के आप ऐसे बना देंगे, जब कुछ भी मैच नहीं हुआ है तो आप ऐसे बना देंगे फाई, ठीक है। चलिए अब पांचवे की बात कर लेते हैं। ए में है 1 2 3 और बी में है 5, तो जब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है, ए में है 1 2 3 ऐसे बनाना है, और बी में है 5, ठीक है। 5 देखिए ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता है, इन लोग ने भी इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा है, तो यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और इसका जो आंसर आएगा वो सिर्फ 5, क्योंकि दोनों में ना कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। जब दोनों में कुछ भी मैच नहीं हो रहा है तो इसका आंसर सिर्फ 5 आ जाएगा, और ये हमारा पांचवा भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ए में हमारे पास एलिमेंट दिए हुए हैं 3 5 7 9 11, और बी में एलिमेंट है 7 9 11 एंड 13, और सी में है 11 13 15, और डी में है 15 और 17, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, बी इंटरसेक्शन सी है, फिर ए इंटरसेक्शन है, और यहाँ पर सी इंटरसेक्शन डी है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ हमारे पास 10 क्वेश्चन है, ओके, 10 क्वेश्चन है टोटल। तो मैं आपको पहले 5 क्वेश्चन बताऊंगी, फिर बाद में फिर से 5 क्वेश्चन बता दूंगी, या 2 2 3 3 करके बता देती हूँ, ठीक है। तो इंटरसेक्शन निकालना है, और इंटरसेक्शन आप अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में कर चुके हैं, ठीक है, तो वैसे ही लगने वाले हैं, आप ट्राई कीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 लगा देती हूँ, क्योंकि सारे बच्चों से तो होते नहीं है। तो ए में क्या है, 3 5 7 9 और 11, ये हमारे पास ए में दे रखा है। बी में हमें दिया है 7
9, 11 और 13, ये हमको बी में दे रखा है। और सी में दिया है 11, 13 और 15, ये हमको सी में दे रखा है। ठीक है, और हमारे पास डी है, डी में क्या है 15, एक मिनट, 15 और 17, ये हमको डी में दे रखा है। ठीक है, ये ऐसे ब्रैकेट बना हुआ है। ये हमारे पास कुछ एलिमेंट है ए बी सी डी। अब हमें जो फर्स्ट निकालना है वो क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, ये पहला निकालना है। दूसरा हमें क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी। और तीसरा जो हमको निकालना है वो क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये हमें तीसरा निकालना है। ठीक है, तो पहले 3 लगाते हैं, चलिए फिर बाद में और देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं तो ए और बी में क्या चीजें कॉमन हैं। ठीक है, तो कॉमन देखते हैं क्या क्या है। 3 तो कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है और 9, तो 7 और 9 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और 11 भी तो है, हाँ 11 भी है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन जो बी है वो 7, 9 और 11, और ये हमारा कंप्लीट हुआ, इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, तो 11 है, यहाँ पर भी 11 है, यहाँ 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो बस 11 और 13 दो ही चीजें हमें मिल रही हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा 11, 13, और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन सी, तो पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी जब करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो देखिए ए इंटरसेक्शन सी, ये ए है और ये सी है, इन दोनों में क्या चीजें हमें कॉमन मिलेंगी, तो इसमें सिर्फ 11 और यहाँ पर 11, बस 11 ही कॉमन मिलेगा, यानी ए इंटरसेक्शन जो सी है वो 11 है। तो यहाँ पर हम ऐसे बनाकर ये लिख सकते हैं कि इसका 11 आया, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि पहले आप ए इंटरसेक्शन सी निकाल लें, यहाँ 11 ऐसे भी दिखा सकते हैं, या डायरेक्टली आप इसके नीचे ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इंटरसेक्शन और डी में हमारे पास क्या क्या चीजें वो लिखनी पड़ेंगी, 15 और ये 17। ठीक है, 15 और 17, तो ये अभी हटा देते हैं, हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, क्योंकि इन दोनों में ना कुछ भी मैच हुआ ही नहीं। ठीक है भाई, ए इंटरसेक्शन सी आपने किया तो 11 आया। अब 11 का इंटरसेक्शन अगर हमें डी से करना है तो यहाँ पर तो 11 है ही नहीं, यहाँ पर कुछ भी मैच नहीं हुआ, इसलिए 5 आ जाएगा, और 5 को ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। ओके, तो 5 यहाँ पर लिखा रहेगा। अब 3 हो गए, 4 नंबर देख लेते हैं, 4 में क्या है, ए इंटरसेक्शन सी करना है, जो कि हमने अभी अभी किया था, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी अभी अभी किया था, इसका 11 आया था, तो ये तो ऐसे ही हो गया। 5 वाला देख लेते हैं, 5 में क्या है, बी इंटरसेक्शन डी, डी बनाना है, सॉरी डी बनाना था। ओके, तो यहाँ पर जो बी इंटरसेक्शन डी है इसका क्या आएगा, तो बी कहाँ है, बी यहाँ है और डी यहाँ है। अच्छा, इन दोनों में क्या मैच हो रहा है, इन दोनों में ना कुछ भी मैच नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, और यहाँ 7, 9, 11, 13 है, या 15 और 17 है, तो ये इसको ना ऐसे ब्रैकेट बना के नहीं लिखेंगे, 5 आएगा इसका। ठीक है, 5 क्यों आएगा, क्योंकि इसमें से कुछ भी मैच नहीं हुआ है, इस वजह से इसका 5 आएगा, और 5 को ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, 5 ऐसे बना देंगे, और ये कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बाद छठवां देख लेते हैं, छठवें में क्या है, ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में है ए बी यूनियन सी। ठीक है, देखिए छठवां जो है इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन यहाँ पर है और ब्रैकेट में है बी यूनियन सी, ये ब्रैकेट में है। अच्छा, तो सबसे पहले ना हमें बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ साइड में बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। जब बी यूनियन सी हमें निकालना पड़ेगा, देखिए बी कहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है, तो पहले इन दोनों का हमें यूनियन कराना है। यूनियन इससे पहले हम सीख चुके हैं ना, तो पहले इन दोनों का यूनियन कराना है। तो इन दोनों का जब यूनियन कराएंगे तो क्या आएगा, यहाँ 7 तो आएगा ही आएगा, 9 भी आएगा, 11 भी आएगा, 13 भी आएगा और 15 भी आएगा, तो ये तो हमारा बी यूनियन सी हो गया। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए, अब ए के जो एलिमेंट है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, या फिर एक बार ऐसे लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ऐसे लिख लेते हैं। तो जो ए के एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, ए के एलिमेंट जो है वो क्या है, 3, 5, 7, 9, 11। ओके, तो लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11, ये लिख लिया। अब जो ये इंटरसेक्शन है ऐसे यहाँ लगा देंगे, और बी यूनियन सी हमने अभी अभी जस्ट निकाल के रखा है, 7, 9, 11, 13 और 15, ये लिख लिया हमने। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कराना है, यानी कि जो चीजें कॉमन हो वो यहाँ पर लिख देना है। तो क्या कॉमन है, यहाँ 7, ठीक है, 7 हो गया, 9, 11, यहाँ पर भी है 9, 11, बस, और बाकी का इसमें का छूटेगा आगे का, और इसमें पीछे के भी 2 एलिमेंट छूट जाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया छठवें का। अब बात करते हैं सातवें की, ये 6 तक यहाँ हो गया, अब सातवां, सातवें में है ए इंटरसेक्शन डी। ओके, ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन डी, डी लिखना है, ए इंटरसेक्शन डी निकालना है।
तो ए इंटरसेक्शन डी, अब यहाँ देखिए ए यहाँ है और डी यहाँ है, ठीक है, ए यहाँ है और डी यहाँ है, तो इन दोनों में ना कुछ भी मैच नहीं होगा, कोई भी चीज मैच नहीं होगी। जब इन दोनों में कुछ भी मैच नहीं होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, एक मिनट, इसका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 7वां हो गया, 8वां देखते हैं। 8वें में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी है, यहाँ पर बी और डी का यूनियन कराना है हमें। ठीक, तो 8वां कर लेते हैं। 8वें में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ठीक है, तो अच्छा ए को ना सीधे सीधे हम क्या करते हैं, ए के एलिमेंट यहाँ पर लिख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ए के एलिमेंट लिखेंगे, ए के एलिमेंट है 3, 5, 7, 9 और 11। ये हमने ए के एलिमेंट लिख लिए। इंटरसेक्शन और बी यूनियन डी, यहाँ पर बी और डी का यूनियन कराकर लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, बी और डी का यूनियन कराना है हमें, तो यहाँ देखिए बी है और यहाँ डी है। जब इन दोनों का यूनियन कराएंगे ना तो ये पूरा का पूरा आएगा भाई, 7 भी आएगा, 9 भी आएगा, 11 भी आएगा, 13 भी आएगा, 15 भी आएगा, 17 भी आएगा, तो ये पूरा का पूरा आएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, बी यूनियन डी हमने पूरा का पूरा यहाँ पर लिखना है, तो 7, 9, 11, 13, 15 और 17। तो अब चाहें तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि पहले इसका यूनियन करा लें, साइड में लिख लें, उसके बाद कर लें, तो आप ऐसे भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब इसका आंसर कैसा लिखेंगे, इंटरसेक्शन कराना है, तो इंटरसेक्शन करने का मतलब है जो जो चीजें मैच हो रही हैं, 7 से मैच हो रहा है, 7 से लेकर 11 तक की मैच होगा बस, तो लिख देंगे 7, 9 और 11, और ये हमारा कंप्लीट हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब क्या बचा हमारे पास, हमने 8 तक कर लिया, अभी 9 करना है। 9 में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है, अच्छा यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है, और यहाँ पर यूनियन है, बी यूनियन सी है। ठीक है, तो इसको ना अलग अलग कराकर लिखेंगे। ठीक है, इसको अलग अलग कराकर लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी है, उसके बाद इंटरसेक्शन है, और फिर बी यूनियन सी है, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा, यहाँ पर ए है और ये बी है। ठीक है, ये ए है ये बी है, अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन कराएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ हमारे पास 7 है और 9 है, 11 है, ये तीन चीजें मैच हो रही ना। ए इंटरसेक्शन बी की अगर बात करते हैं तो 7, 9, 11 तीन चीजें मैच हो रही, तो बस तीन चीजें ही लिखेंगे, क्या, 7, 9, 11, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब हमें क्या निकालना था, बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी और सी में। ठीक है, बी और सी में 7 से लेकर के 15 तक हमें पूरा लिखना है। ठीक है, 7 से लेकर के, यहाँ 7 से शुरू करेंगे और यहाँ 15 तक पूरा का पूरा लिखना है, तब बी यूनियन सी आएगा। तो यहाँ पर बी यूनियन सी का क्या आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा और 15 भी आएगा, तो ये बी यूनियन सी हो गया। अब हमें इसका आंसर लिखना था, तो इसका आंसर अब यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, पहले तो ये चीज लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका जो आंसर आया था हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया था, 7, 9, 11, तो पहले ये लिखेंगे। अब जो ये इंटरसेक्शन है ऐसे लगा लेंगे, और यहाँ बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी इतना है क्या, 7, 9, 11, 13 और ये 15, ये इतना है हमारे पास। अब इन दोनों का हमें क्या कराना है, इंटरसेक्शन, यानी कि जो चीजें मैच हो रही हैं, 7, 9, 11, यहाँ पर भी 7, 9, 11, तो जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, 7, 9, 11, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो भी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है इसका, और 10 में देख लेते हैं क्या है। ए इंटरसेक्शन सॉरी ए यूनियन डी है, फिर इंटरसेक्शन है, और यहाँ बी यूनियन सी है। ठीक है, बी यूनियन सी है और यहाँ ए यूनियन डी है, और बीच में इंटरसेक्शन लगा हुआ है। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या है, ए यूनियन डी है, ओके, फिर इंटरसेक्शन है, फिर यहाँ बी यूनियन सी है, कुछ ऐसे दे रखा है हमको। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए यूनियन डी निकालना है, ए यूनियन डी। अच्छा, ए यूनियन डी कैसे करेंगे, यहाँ ए है और यहाँ डी है, तो जब ए यूनियन डी लिखेंगे तो 3 से लेकर 11 तक, फिर 15 से लेकर 17 तक, यानी कि 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17, तो इन दोनों का यूनियन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, ये लिख दिया हमने, और क्या लिखना है, 15 भी लिखना है और 17 भी लिखना है, ये यहाँ तक हमारा हो गया। अब यहाँ पर बी यूनियन सी भी निकालना है, तो बी यूनियन सी, ओके, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी देखिए, देखते हैं यहाँ पर बी यहाँ है और सी यहाँ है,
तो ये 7, 9, 11, 13 और यहाँ पर 11, 13 पहले से ही है, तो 11, 13 तो लिखेंगे 15 और लिख देना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7, 9, 11, 13 और 15, ठीक है, ये लिख देना है। अब हमें क्या इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे, डी यूनियन सी, और फिर क्या लिखेंगे ए यूनियन डी। ए यूनियन डी हमारे पास क्या आया था ये, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन लगा देंगे, और यहाँ क्या है बी यूनियन सी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7, 9, 11, 13 और 15, ये लिख दिया हमने। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कराना है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, जो भी दोनों में कॉमन चीजें हैं, तो कॉमन चीजें क्या 7, 7 से है 7, 9, फिर यहाँ 11 और फिर ये 15 मैच हो रहा है, 13 भाई नहीं मैच हो रहा है, 13 छूट रहा है, यहाँ 15 मैच हो रहा है, और ये कंप्लीट हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कंप्लीट समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि ए में क्या दिया है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या, तो एक प्राकृत संख्या लेना है, और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, ठीक है, और इसकी लिमिट नहीं है, यानी कि प्राकृत संख्या है, हमें कुछ लिखना है और डैश 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 लगा देना है। बी में क्या लेना है x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या, यहाँ पर सम प्राकृतिक संख्याएं लेनी है, मतलब 2, 4, 6, ठीक है। फिर सी में क्या लेना है x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या, और यहाँ पर विषम प्राकृतिक संख्याएं लेनी, यानी कि 1, 3, 5, 7 एंड डैश डैश डैश, ठीक है। यहाँ क्या लेना है डी में लेना है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2, 3, 5, 7, फिर 9 नहीं आएगा, 11 आएगा। 9 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 9 जो होता है उससे गुणनखंड हो जाते हैं, तो वो अभाज्य नहीं कहलाती है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या आप लोग सभी लोग जानते हैं। अब जब ये हम लिख लेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। हमें ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन सी ज्ञात करना है, ठीक है। तो कुछ ये हमारे पास 6 दे रखे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले ये इसको हम ना रोस्टर रूप में लिखते हैं, कैसे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ए क्या दिया था, ए हमको बोला था कि एक प्राकृत संख्या, ठीक है, एक जो ए बोला था वो x सच दैट x एक प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड डैश 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 लगा देंगे, यानी कि प्राकृत संख्याएं बढ़ती ही चली जा रही हैं, ठीक है। बी के लिए हमें क्या बोला था, डी के लिए बोला था कि x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या, तो सम प्राकृत संख्या का मतलब 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसे ही ये बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। सी के लिए हमें बोला है कि x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या, और विषम प्राकृत संख्या 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके ये बढ़ती ही चली जाएंगी, ठीक है। डी में क्या है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या, हमें क्या लेना है, एक अभाज्य संख्या लेना है। तो अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं लेंगे, ठीक है, 11, 13, फिर 15 नहीं ले सकते क्योंकि 15 तो 3 और 5 से कट हो जाता है, फिर 17 लेंगे, ऐसे ही बढ़ती चली जाएंगी, फिर 19 लेंगे, और ऐसे ही संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। जब हमने ये संख्याएं लिख ली, हमें क्या क्या निकालना था, ठीक है। अब देखते हैं, इस तरफ मैं आपको इसके आंसर करके बताती हूँ। पहला हमें क्या निकालना था, ए इंटरसेक्शन बी, तो पहला हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब ए ये है और बी ये है, इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं, ठीक है, इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें क्या कॉमन चीजें मिलेंगी, देखते हैं क्या कॉमन मिलता है। 2 कॉमन मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है, फिर 8 मिलेगा, क्योंकि यहाँ डैश 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 है, इसका मतलब संख्याएं बढ़ रही हैं, ठीक है। फिर 8 कॉमन मिलेगा, 10 कॉमन मिलेगा, ठीक। तो हमें जो कॉमन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, 10 मिलेगा, और ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। जब हमें कुछ ऐसा कॉमन मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि जो ये संख्याएं हैं ये कैसी हैं, बी संख्याएं हैं। बी का मतलब क्या है ये, कि ये x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, ये सारी की सारी सम प्राकृत संख्याएं हैं, और यही तो b था। तो हम यहाँ पर ये भी तो लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू b, ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चाहे आप यहाँ पर आंसर छोड़ दें, चाहे आप यहाँ पर आंसर छोड़ दें, दोनों ही सही है, ठीक है। इसका सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में बोला था ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी करना है, ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें मैच हो रही हैं। 1 मैच होगा, 3 मैच होगा, 5 होगा, फिर यहाँ 7 मैच होगा, 9 मैच होगा। तो इस बार हमें विषम संख्याएं सारी की सारी मैच हो रही हैं, ठीक है। तो 1, 3, 5, 7, 9 एंड ऐसे डैश 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 लगा देंगे और छोड़ देंगे। अब ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये सी है हमारा, ये पूरा का पूरा सी ही तो है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, ये क्या है, ये सी है, तो इसका आंसर आएगा सी, ठीक है।
तो थर्ड लगा लेते हैं। चलिए थर्ड यहाँ लगाते हैं। अब देखते हैं थर्ड में क्या है। अब हमें क्या बोला है, थर्ड में है ए इंटरसेक्शन डी, तो हमें ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। ठीक है, तो ए यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें क्या क्या मैच होगा, 2 मैच हो रहा है, 3 मैच हो रहा है, ये 5 भी मैच करेगा, तो यहाँ 7 भी मैच करेगा, 11 मैच करेगा, 13 मैच करेगा, 17 मैच करेगा। तो इस तरह से मैच होता चला जाएगा। यानी कि 2 से लेकर के जितनी भी ये अभाज्य संख्याएं हैं ना, ये सारी की सारी मैच करेंगी। ठीक है, ये सारी की सारी मैच करेंगी। तो इसका मतलब क्या है, ये डी ही तो है, ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं मैच हो रही हैं, तो ए इंटरसेक्शन डी जो है वो हमारा डी आ जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा देख लेते हैं, चौथे में क्या है। अब चौथा हमें बोला है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी बोला है। अब देखते हैं बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, तो इन दोनों में तो कुछ भी मैच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 3 5 यहाँ विषम संख्याएं हैं और यहाँ सम संख्याएं हैं, 2 4 6 8, तो सम और विषम में तो कुछ भी मैच नहीं होगा। जब यहाँ पर कुछ भी मैच होगा ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में क्या है, बी इंटरसेक्शन डी, तो बी इंटरसेक्शन डी देख लेते हैं। बी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, इन दोनों में क्या चीज है जो मैच करेगा, तो यहाँ पर 2 मैच करेगा, यहाँ 2 मैच करेगा, इसके अलावा और कुछ भी मैच नहीं करेगा। भाई यहाँ 4 6 8 है और यहाँ 3 5 7 ये है, तो इन दोनों में ना सिर्फ 2 के अलावा और कुछ भी मैच नहीं करेगा। तो बी इंटरसेक्शन डी क्या आ जाएगा, 2, और 2 को ऐसे ब्रैकेट बना के लिख देंगे। ठीक है, और क्या बचा, अब इसका एक लास्ट वाला देख लेते हैं। छठवां वाला क्या है, छठवें में हमें निकालना है सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी में क्या मैच कर रहा है, तो सी ये है, डी ये है। अब देखते हैं सी में क्या मैच कर रहा है, 3 मैच करेगा, 5 मैच करेगा, 7 मैच करेगा, 9 मैच करेगा, सॉरी 9 नहीं मैच करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्याओं में 9 नहीं होता, तो 9 मैच नहीं करेगा, लेकिन 11 मैच करेगा। भाई ये विषम संख्या है, विषम संख्याओं में 11 तो होगा, 11 13 17 ये सब मैच करेगा इसमें। ठीक, तो जो मैच करेगा वो लिख लेते हैं। क्या, सबसे पहले 3 मैच हो रहा है, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, ऐसे करके मैच करेगा। ये भी अभाज्य संख्याएं ही हैं। ठीक है, ये भी अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इसमें 2 छूट गया है। अब जब 2 छूट गया है, 2 कैसी संख्या थी, 2 सम संख्या थी, 2 तो सम संख्या थी, ये सारी की सारी विषम संख्याएं हैं, यानी कि विषम अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये क्या है, ये विषम अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब ये विषम अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि सी इंटरसेक्शन डी बराबर क्या लिखेंगे, x सच दैट x एक विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, संख्या मैं यहाँ पर लिखे दे रही हूँ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित समुच्चयों युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। हमें बताना है कि कौन से युग्म असंयुक्त हैं, यानी कि जो पहला क्वेश्चन है इसमें यहाँ 1 2 3 4 दिया हुआ है, और यहाँ क्या बोला है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, क्या बोला है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, और वो संख्या है कैसी, जो x है वो 4 से बड़ा और 4 के बराबर होना चाहिए, और 6 से छोटा और 6 के बराबर होना चाहिए, यानी कि उसमें हमें 4 भी लेना है, 5 भी लेना है और 6 भी लेना है। ठीक है, 4 5 और 6 लेना है, यानी x जो है ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4 एंड लेस देन आर इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो पहले इसको बना लेते हैं समुच्चय के रूप में, फिर बताते हैं संयुक्त और असंयुक्त क्या होते हैं। अच्छा, असंयुक्त का मतलब, असंयुक्त अभी तक आगे आपने पढ़ा नहीं, शायद कहीं पढ़ा, मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन असंयुक्त का मतलब ये होता है कि जो भी हमें एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है, जो भी हमें समुच्चय दे रखे हैं, उनके जो भी एलिमेंट हैं, अगर उनका हम इंटरसेक्शन कराते हैं, ठीक है, अगर उनका हम इंटरसेक्शन कराते हैं तो फाई आना चाहिए। अगर फाई आ गया तो असंयुक्त है, अगर फाई नहीं आया, ठीक है, तो असंयुक्त नहीं है। बस इतना सा लिखना है। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें हमें दिया है 1 2 3 4 ये दिया है, और दूसरे में क्या बोला था, तथा दूसरे में क्या बोला था कि जो संख्या है वो कैसी है, 4 से बड़ी और 4 भी लेना है, और 6 से छोटी उसमें 6 भी लेना है। तो यहाँ 4 5 और 6 हमें लेना था। अब अगर इन दोनों का हम, अब इसको हम a मान लेते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पर b मान लेते हैं। तो अगर हम a इंटरसेक्शन b कराते हैं, ठीक है, असंयुक्त का मतलब होता है कि हमको इंटरसेक्शन तो कराना ही कराना है। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन कराते हैं तो हमें क्या मैच हो रहा है, हमें इसमें 4 मैच हो रहा है ना, तो इसमें 5 तो नहीं आया। जब इसमें 5 नहीं आया तो ये असंयुक्त नहीं है। ठीक है, ये असंयुक्त होता है, सॉरी असंयुक्त नहीं है, ये असंयुक्त नहीं है। जब 5 आएगा
तभी असंयुक्त होंगे। इसमें क्या लिखेंगे, असंयुक्त नहीं है। ठीक है, अब इसको सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में हमारे पास है ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये ए ई आई ओ यू है, ये स्वर हैं, और यहाँ सी डी ई एफ, इसमें स्वर और वॉवल दोनों हैं। ठीक, तो इसको ए मान लेते हैं। ए में लिखेंगे ए ई आई ओ यू, ये ए में हो गया। और बी में क्या है, बी में है सी डी ई एफ, ये हमारे पास बी में हो गया। अगर अगर अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन कराते हैं, ठीक है, तो क्या कोई चीज कॉमन है, तो ई यहाँ पर भी है और ई यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ ई कॉमन मिल रहा है हमें। ओके, और कोई चीज कॉमन नहीं मिल रही है। तो इसमें भी तो कोई चीज कॉमन है। ठीक है, इसमें कॉमन मिल तो रहा है, इसका मतलब ये भी असंयुक्त नहीं है, तो असंयुक्त नहीं है। इसमें भी हमें यही लिखना है कि ये असंयुक्त नहीं है। ओके, अब इसका थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में बोला है कि एक्स सच दैट एक्स एक समपूर्णांक है। ठीक है, इसमें बोला है कि x जो है एक समपूर्णांक है। ओके, और यहाँ x सच दैट x एक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ समपूर्णांक है और यहाँ विषम पूर्णांक है। तो पहले इसको हम बना लेते हैं। समपूर्णांक का मतलब ये होता है कि यहाँ 2 4 6 8 और ऐसे चलता चला जाएगा। और b में क्या है, विषम पूर्णांक, यानी 1 3 5 7 और ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कराते हैं, अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन कराते हैं, तो कुछ भी मैच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्याएं हैं, यहाँ पर सम संख्याएं, कुछ भी मैच नहीं होगा। ये हो जाएगा 5। तो जब ये 5 हो जाएगा तो ये क्या है, ये संयुक्त हो गया, ये असंयुक्त हो गया। ठीक है, असंयुक्त है, असंयुक्त है। ठीक है, बस ये हो गया। और यहाँ क्या लिखना था, असंयुक्त नहीं है। तीसरा वाला ही असंयुक्त है, बाकी जो दो थे वो असंयुक्त नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। यानी ए में कुछ एलिमेंट है, बी में भी है, सी में भी है और डी में है। कुछ एलिमेंट हमें सब में दे रखे हैं। हमें क्या 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 निकालना है इसमें, ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, बी माइनस ए। ठीक है, तो कुछ इतने हैं हमारे पास। ये हमारे पास 4 4 8 4 12, टोटल 12 है हमारे पास। इन सबको हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं फिर करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। तो इसमें क्या क्या है, ए में हमको दिया है 3 6 9 12 15, ये 12 है, 15 18 21, ये हमारे पास ए में दिया हुआ है। ठीक है, और बी में हमें दिया है 4 8, ये ऐसे बना हुआ है 4 8 12 16 और 20, ये बी में बना हुआ है। सी में हमारे पास दिया है 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16, ये हमारे पास सी में है। और डी में हमें क्या दिया है, डी में है 5 10 15 और 20, ये हमें डी में दे रखा है। ठीक है, हमें जो पहला पूछा है, फर्स्ट पूछा है, वो क्या है, ए माइनस बी। तो पहला हमें ए माइनस बी निकालना है, दूसरा हमें ए माइनस सी निकालना है। ठीक है, और तीसरा यहीं पर कर लेते हैं, तीसरा हमें निकालना है ए माइनस डी। ए माइनस डी निकालना है, तो पहले 3 लगाते हैं फिर बाद में और कर लेंगे। देखिए, ए माइनस बी निकालना है हमको, तो ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। तो अब जब हमें माइनस करना होता है, तो अगर ए सबसे आगे ए है तो हमें बस ए को देखना है, ए को देखना है और बी को भी देखना है, लेकिन जो एलिमेंट है वो सिर्फ ए के ही एलिमेंट लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ए और बी में क्या क्या चीजें मैच हो रही हैं, पहले तो ये देखते हैं क्या क्या चीजें मैच हो रही हैं ए और बी में। तो यहाँ 4 है, जबकि यहाँ नहीं मैच हो रहा है। ठीक है, और यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 में कहीं मैच नहीं हो रहा। 12, तो सिर्फ एक 12 मैच हो रहा है, 12। ठीक है, उसके अलावा 16 भी कहीं नहीं मैच हो रहा है। 20 20, तो 20 भी कहीं नहीं मैच हो रहा है। बस हमें सिर्फ 12 मैच हुआ। ठीक है, 12 मैच हुआ, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ मैं लिखती हूँ, क्या आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 छोड़ देंगे क्योंकि 12 दोनों में मैच हो रहा था, तो 12 छोड़ देंगे। यानी कि 12 जो है ये घट गया, माइनस हो गया, 12 माइनस हो गया, क्योंकि 12 यहाँ भी था यहाँ भी था, तो 12 माइनस हो गया। बाकी जो ए में बचे वो सारे के सारे हमें लिखने हैं। तो क्या 3 9 6 3 6 9 15 18 और 21, ये आंसर हो गया ए माइनस बी का। अब हमें ए माइनस सी करना है। ठीक है, तो ए माइनस सी करते हैं, ए यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। अब इन दोनों में क्या चीजें मैच हो रही हैं, तो 6 मैच हो रहा है। ठीक है, एक तो 6 मैच हो रहा है, और क्या मैच हो रहा है, और 12 भी मैच हो रहा है। ठीक है, 6 और 12 मैच हो रहा है, इसके अलावा और कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, 6 और 12 बस 2 ही चीजें मैच हो रही है यहाँ पर भी
भाई 15 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, यहाँ पर 9 भी नहीं है और 3, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो चीजें मैच हो रही हैं वो छोड़ देंगे, यानी 6 और 12 छोड़ देंगे, बाकी पूरा का पूरा लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 9, भाई 6 और 12 छोड़ना है तो 3 9, फिर यहाँ 15 18 और 21। ठीक है भाई, आगे ए है तो सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखने हैं और वो भी घटा करके, सी से घटा दिया हमने। ठीक, अब हमें ए माइनस डी करना है। ए और डी को देखना है क्या चीजें मैच हो रही हैं। तो 5 यहाँ पर है, यहाँ कोई 5 है ही नहीं, यहाँ 10 है, यहाँ कोई 10 नहीं है, यहाँ 15 है तो सिर्फ यहाँ 15 मैच हो रहा है, यहाँ 20 है, 20 भी नहीं मैच हो रहा है। तो सिर्फ 15 को छोड़ करके बाकी की सारी चीजें हमें लिख देनी है, क्या क्या लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 6 9 12, बस 15 छोड़ना है क्योंकि 15 मैच हो रहा था, 15 छोड़ देना है, 18 और 21। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है और ये वाला इसका आंसर है। ओके, अब चौथा देख लेते हैं इसका, फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या पूछा है हमें? b माइनस ए। अब हमें b माइनस ए भी पूछा है, ठीक है। और पांचवे में क्या पूछा है? पांचवे में है c माइनस ए। ओके, और छठवे में क्या पूछा है? छठवे में पूछा है d माइनस ए। अब हमें d माइनस ए भी करना है। ठीक, तो अब सबसे पहले b माइनस ए करते हैं। देखिए b में और a में क्या मैच हुआ था? तो b और a में सिर्फ 12 मैच हुआ था, यहाँ 12 था और यहाँ 12 था, तो b और a में सिर्फ 12 मैच हुआ था। तो आगे जब b है तो b के एलिमेंट हमें लिखने हैं। तो b के एलिमेंट क्या क्या बचेंगे? 4 8 16 और 20। तो इसका आंसर मैं यहीं पर लिख देती हूँ, 4 8 16 और 20। ये कंप्लीट हो गया। भाई b के एलिमेंट लिखने हैं, क्यों? क्योंकि b आ गया है, तो b में से a माइनस कर दिया, तो जो चीज मैच हो रही थी वो माइनस हो गई। अब c माइनस है, तो c यहाँ पर है और a यहाँ पर है, c में से हमें कम करना है। तो c में क्या क्या मैच हो रहा था? 6 और 12, 6 और 12 यहाँ मैच हो रहा था, 6 और 12। तो c के एलिमेंट में 6 और 12 कम करना है और बाकी चीजें लिखनी है। तो क्या लिखना है? 2 4, यहाँ पर लिख लेती हूँ छोटा छोटा, 2 4, 6 नहीं लिखना है, यहाँ 8 लिखना है, फिर यहाँ 10 भी लिखना है। ठीक है, ये कॉमा लगे हुए हैं, 10 लिखना है, 14 लिखना है और 16 लिखना है। तो 14 यहाँ लिख देते हैं, 16 यहाँ लिख देते हैं क्योंकि वहां आ नहीं रहा है। ओके, तो ये हो गया, ये हो गया क्या? c माइनस ए। ठीक है, अब हमें d माइनस ए लिखना है। तो d यहाँ पर है, ठीक है, और a यहाँ पर है। इन दोनों में क्या मैच हो रहा था? तो इन दोनों में केवल की 15 मैच हो रहा था। तो अब d के एलिमेंट लिखने हैं, क्योंकि d आगे है, तो d के एलिमेंट में 15 हटा देंगे तो क्या बचा? 5 10 और 20। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 5 10 और 20। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। 6 क्वेश्चन हो गए, अभी इसके 6 क्वेश्चन और बचे हैं। तो अब 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वें में क्या है? हमें लिखना है b माइनस सी। ठीक है, b माइनस सी लिखना है। 8वें में क्या है? 8वां भी देख लेते हैं। ये 7वां हो गया, ये 8वां। और 8वें में क्या है? 8वें में है b माइनस डी। b माइनस डी भी हमें लिखना है और यहाँ पर एक नवा भी देख लेते हैं। 9वें में लिखना है c माइनस बी। ठीक है, c माइनस बी लिखना है। ओके, तो सबसे पहले b माइनस सी देखते हैं। अब देखते हैं b माइनस सी में क्या क्या मैच हो रहा है। तो b वाले एलिमेंट लिखने हैं, b और c में। ठीक है, इन दोनों में क्या क्या मैच हो रहा है? एक तो 4 मैच हो रहा है, ठीक है, और 8 भी मैच हो रहा है, ठीक है, 4 मैच हुआ, 8 मैच हुआ, ठीक है, और क्या मैच हो रहा है? ये 12 है, 12 भी मैच हो रहा है, ठीक है, 12 भी मैच हो रहा है। ओके, 16 भी मैच हो रहा है, ठीक है, 16 भी लिख लेंगे। तो हमें बी के एलिमेंट लिखने हैं, बी के एलिमेंट लिखने हैं। तो हमें क्या क्या मैच हो गया? 4 मैच हो गया, 8 मैच हो गया, 12 मैच हो गया, 16 मैच हो गया, केवल 20 बचा हमारे पास। ठीक है, केवल 20 बचा हमारे पास। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 20। और बस ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब b माइनस डी, तो b और d में देख लेंगे क्या क्या मैच है। तो b और d में केवल 20 मैच हो रहा है, b और d में 20 मैच हो रहा है, और कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, 5 भी नहीं, 10 भी नहीं, 15, कुछ नहीं मैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ 20 के अलावा b में क्या बचा? क्योंकि b में से घटाना है तो b में ही देखेंगे। b में 20 के अलावा क्या बचेगा? ठीक है, 20 के अलावा 4 8 12 और 16 बचा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 8 12 और 16। तो ये हमारा b माइनस डी कंप्लीट हो गया। अब c माइनस बी लिखना है। तो c ये है और b ये है, ठीक है, ये c रहा और ये b रहा। तो c और b में क्या क्या चीजें मैच हुई थी? देखिए, c और b में 4 मैच हुआ था, 8 मैच हुआ था, 12 मैच हुआ था, 16 मैच हुआ था। लेकिन हमें c के एलिमेंट लिखने हैं क्योंकि आगे यहाँ पर c है। तो c के एलिमेंट में 4 8 12 और 16 कम कर देंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 10 बचेगा और यहाँ पर 14 बचेगा। बस इतने एलिमेंट लिखने हैं। तो c माइनस बी हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, 2 6 10 और 14 14। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी इसके 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और बचे हैं। 9 तक हो गया, 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या पूछा है? d माइनस बी पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। और ये 11 है, 11 में हमें पूछा है c माइनस डी, ठीक है, और 11 हो गया। 12 में हमें पूछा है d माइनस सी, ठीक है, d माइनस सी भी हमको पूछा है। ओके,
तो देखिए डी माइनस बी, अब यहाँ देखिए डी माइनस बी, डी यहाँ है और बी यहाँ है, ठीक है, डी यहाँ है बी यहाँ है, इन दोनों में क्या मैच हुआ था, तो इन दोनों में केवल 20 मैच हुआ था, ये देखिए केवल 20 मैच हुआ था। हमें डी के लिखने हैं क्योंकि डी में से घटाना है, ठीक है, क्योंकि डी में से घटाना है तो डी के एलिमेंट लिखने हैं, तो 5, 10 और 15, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5, 10 और क्या 15, और ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, 5, 10 और 15 लिख देंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या लिखना है सी माइनस डी, तो यहाँ देखते हैं ये सी है और ये डी है, अब इन दोनों में क्या मैच हो रहा है, तो यहाँ एक 10 है तो यहाँ पर भी 10 है, तो ये 10 मैच हो रहा है केवल, ठीक है, 20 भी नहीं मैच होगा, 15 भी नहीं मैच हो रहा है और ये 5 भी नहीं मैच हो रहा है। हमें सी माइनस डी करना था, तो सी के एलिमेंट देखेंगे क्योंकि आगे सी है, तो बस ये 10 छोड़ के बाकी के सारे सी के एलिमेंट लिखने हैं। क्या क्या लिखना है 2, 4, 6, 8, 10 छोड़ देंगे 12, 14 और क्या 16, तो ये सारे के सारे लिख दिए, ये इसका आंसर हो गया। एक लास्ट बचा है डी माइनस सी, तो अब डी माइनस सी का मतलब है ये देखेंगे और ये देखेंगे, तो डी में से सी घटाना है, तो मैच क्या हुआ था केवल 10 मैच हुआ था, तो बस बचा क्या, अब हमें डी वाले एलिमेंट लिखने हैं 5, 15 और 20, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डी माइनस सी में 5, 15 और 20, ये यहाँ पर कॉमा लगा है, ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वेरी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो शायद ही आपको ना समझ में आया हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है यदि x में है ए बी सी डी, ठीक है, y में है एफ बी डी और जी, ठीक है, ये ए बी सी डी है और ये एफ बी डी जी है, हमें x माइनस वाई निकालना है, जो कि बिल्कुल सिंपल है और मुझे लगता है सभी बच्चे कर लेंगे। y माइनस एक्स निकालना है और यहाँ पर x इंटरसेक्शन y निकालना है, ठीक है, तो चलिए मैं आपको करके बताती हूँ, वैसे सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में x में हमें दे रखा है a b c और d, ये हमें x में दे रखा है, y में हमको दिया है f b d और g, ये हमको y में दे रखा है। जो फर्स्ट हमें पूछा है वो x माइनस वाई पूछा है, सेकेंड जो हमें पूछा है वो पूछा है y माइनस एक्स, ओके, और जो थर्ड हमें पूछा है वो पूछा है x इंटरसेक्शन y, ठीक है, ये 3 चीजें हमें पूछी है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब x माइनस वाई, अब x और y में क्या चीजें मैच हो रही हैं, तो b मैच हो रहा है, उसके अलावा d भी तो मैच हो रहा है, भाई d भी तो मैच हुआ ना, b मैच हो रहा है और d मैच हो रहा है, तो x में से घटाना है, यानी कि x के जो एलिमेंट अब बचे हुए हैं वो लिख देंगे, तो क्या बचा है a बचा है और यहाँ से c बचा है और ये कंप्लीट हो गया। अब y माइनस एक्स, तो जो चीजें मैच थी, मैच b और d था, ठीक है, अब बचा क्या है y में, क्योंकि यहाँ y आ गए तो y में क्या बचा, y में f बचा और g बचा, तो यहाँ f कॉमा g ये लिख देंगे और ये कंप्लीट हो गया। अब x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y करना है, इसका मतलब ये है कि दोनों का ही इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहाँ पर x और y का जब इंटरसेक्शन करेंगे मतलब क्या चीजें मैच हो रही हैं, तो यहाँ a और b और d मैच हुआ था, तो यहाँ पर क्या लिख देना है b कॉमा d, और ये भी कंप्लीट हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो r है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको ऐसे लिखना है r x सच दैट x, क्या लिखना था पहले मुझे, वास्तविक संख्याओं का x सच दैट x और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये लिखना था, इसमें जो x है वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ये r है। q में हमें क्या लिखना था कि x सच दैट x जो है वो बिलोंग कर रहा है q यानी कि परिमेय संख्याओं से। अब हमें क्या निकालना था कि r माइनस क्यू, ठीक है, r माइनस क्यू क्या होगा, तो r में जो है रियल नंबर में, अब आप समझिए कि जो रियल नंबर होते हैं, ठीक है, जो रियल नंबर होते हैं उसमें परिमेय, ठीक है, परिमेय मतलब ये q और अपरिमेय, अपरिमेय दोनों ही संख्याएं आती हैं। तो अगर हम रियल नंबर से परिमेय संख्याओं को घटाएंगे तो क्या बचेगा, अपरिमेय ही तो बचेगा, भाई रियल नंबर से सारी की सारी परिमेय संख्याएं निकाल देंगे हम, तो सिर्फ अपरिमेय संख्याएं ही बचेंगी। तो इसको आपको सिर्फ लिखना है, कैसे लिखना है, x सच दैट x और x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं, ठीक। तो यहाँ पर i लिख दीजिए, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको x सच दैट x, ये मत लिखिए, यहाँ लिखिए कि अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो चाहे आप ऐसे लिख लें और चाहे आप ऐसे लिख लें, दोनों ही सही हैं, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है।
तो सत्य या असत्य हमको बताना है। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए, यानी कि उसका थोड़ा सा कुछ कारण बताना है हमें। ठीक, तो जो पहला है इसमें क्या है, 2 3 4 5, और दूसरा क्या है 6 3 और 6 असंयुक्त समुच्चय है। मतलब इन्होंने कहा है कि ये दोनों असंयुक्त समुच्चय हैं। ठीक है, तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो है ये सत्य है या असत्य, ये बताना था। तो ये असत्य है। ठीक है, ये असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि दोनों ये असंयुक्त नहीं है भाई। दोनों में ये 3 3 जो है वो कॉमन मिल रहा है। इंटरसेक्शन लेंगे इसका, भाई असंयुक्त के लिए हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। जैसे इसका इंटरसेक्शन करेंगे, दोनों में 3 3 कॉमन मिल रहा है। तो जब ये कॉमन मिल रहा है हमको, तो ये असंयुक्त नहीं है। ये कैसा है? ये संयुक्त, ये असंयुक्त नहीं है। यानी कि ये जो कथन लिखा हुआ है ये कैसा है? ये हमारा असत्य कथन लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12। अब मैं इसको ए भी मान लेती हूँ। ए को हमने माना 2 3 4 5। ठीक है, ये तथा, और हम बी को मान लेते हैं 3 और 6। अब इन्होंने बोला है क्या ये असंयुक्त हैं? इन्होंने बोला है असंयुक्त हैं। इन्होंने ये बोला है, तो ये सही है या गलत, पहले तो ये बताना है। तो भाई जब इसमें ये, अगर हम इसका इंटरसेक्शन करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ 3 तो आ ही रहा है। जब ये 3 आ रहा है तो यह, इन्होंने क्या है, इन्होंने कहा असंयुक्त है। अब इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, तो असत्य, असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 3 आ रहा है। ठीक है, असंयुक्त होने के लिए तो 5 होना चाहिए था। ठीक, असंयुक्त होने के लिए 5 होना चाहिए, जबकि 5 तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो 3 आ रहा है। तो इसका जो कारण है, कारण में ये लिख देंगे कि ए इंटरसेक्शन जो बी है वो 3 आ रहा है, अतः यह असंयुक्त नहीं है। ठीक है, अब इसका ये फर्स्ट हो गया। अब इसका सेकंड वाला, अब देखिए इसमें ए ई आई ओ यू तथा ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी असंयुक्त समुच्चय हैं। क्या ये असंयुक्त हैं? ये भी असंयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें भी ए मैच कर रहा है। जब दोनों में ए मैच कर रहा है तो सीधी सी बात है असंयुक्त नहीं है ये। ठीक है, ये क्या है? ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर असत्य कथन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ए को मान लेते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है, तथा बी को ले लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कहा ये असंयुक्त है, तो असंयुक्त है। ये कथन भी कैसा है? ये कथन भी असत्य है। असत्य है। क्यों असत्य है भाई? क्योंकि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये जो ए है ना, ए तो मिल रहा है, फाई तो नहीं मिला। अगर फाई होता तो ये असंयुक्त हो जाते, लेकिन अभी तो फाई नहीं है ना, तो ये असंयुक्त भी नहीं है। ठीक, अब थर्ड देख लेते हैं, थर्ड में क्या है। ओके, और थर्ड में हमारे पास है, ए में है 2 6 10 और 14 14 है, तथा बी में हमारे पास है 3, एक मिनट, 3 यहाँ 3 बना है, 3 7 11 15। ठीक है, 3 से लेकर 15 तक है। अब इन्होंने कहा है क्या ये असंयुक्त है? तो ये असंयुक्त है, ये सत्य है। ठीक है, ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि इसमें से, इसमें और इसमें से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो हमें 5 मिलेगा। कुछ भी मैच नहीं करेगा इसमें से। जब इसमें से कुछ भी मैच ही नहीं करेगा तो ये असंयुक्त है। ठीक है, असंयुक्त है, इसलिए ये सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं इसका। ठीक है, इसमें क्या है, 2 6 10 तथा इसमें है 3, अच्छा इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, 3 7 11। अब क्या ये असंयुक्त है? तो ये भी असंयुक्त है, असंयुक्त है। तो ये भी सत्य कथन है, ये भी सत्य है। भाई क्यों सत्य है? क्योंकि अगर इसका इंटरसेक्शन हम बी के साथ निकालते हैं तो इसमें से कुछ भी मैच नहीं करेगा, फाई आ जाएगा। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन फाई आता है तभी ये सत्य होता है। और कारण में आप ये दिखा सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है कि इंटरसेक्शन करके आप दिखा सकते हैं, ये इसका कारण हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।